हेलो एंड वेलकम टू माय ऐप जिसका नाम है जीएसटी सीखो और मैं हूं सी देवेंद्र कटारिया। आप सबका स्वागत है। हम आज के सेशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक हमने रिफंड्स पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है और मुझे ये थोड़ा सा फील आया कि रिफंड्स को तब तक हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज रिफंड्स की ना समझ लें। ठीक है, तो आज के सेशन में वैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर नया टॉपिक हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम कवर करेंगे मेजर केस स्टडीज जो कि जीएसटी रिफंड में प्रैक्टिकली मैंने फेस किए हैं। ठीक है, और जो जिनके कुछ केस लॉज आए हुए हैं उनसे रिलेटेड हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आज कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, आज मैं, क्योंकि हम रिफंड पूरा पढ़ चुके हैं, तो आई विल नॉट बी डेलिबरेटिंग माय व्यूज इनिशियली, पर आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। यू कैन कीप योर बुक्स ओपन। ठीक है, इसको आप ओपन बुक डिस्कशन मान सकते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मान सकते हैं, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में प्रैक्टिकल आपके पास कोई सिचुएशन आएगी तो उसको आपको कैसे फेस करना है, कैसे डील करना है। ठीक है, तो आप बुक्स, आपके सॉफ्टवेयर, आपका एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस जो आप ओपन रखना चाहें वो सब इजी एक्सेस में रखिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहली केस स्टडी आपके सामने है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गुड्स एक्सपोर्ट किए 85 लाख रुपीस के। ठीक है, और उस पे उन्होंने आउटपुट टैक्स आईजीएसटी पे कर दिया 15,30,000 रुपए। राइट, अब उनका आइडियली तो रिफंड आ जाना चाहिए वंस दे फाइल द शिपिंग बिल और उनका जीएसटीआर1 फाइल होते ही, लेकिन रिफंड नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब चेक किया कि क्या रीजन है तो पता चला इनकी एक सिस्टर कंसर्न है जो कि एबीसी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी है, और गलती से उसका जीएसटीआईएन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की जगह शिपिंग बिल में चला गया। अब जब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की हम जीएसटीआर1 फाइल कर रहे हैं विद दो शिपिंग बिल डिटेल्स, तो वहां शिपिंग बिल में वो जीएसटी नंबर नहीं है और इस वजह से आपके पास एरर आ गया, और वो एरर की वजह से आपका रिफंड रुक गया। ठीक है, अब क्लाइंट आपके पास आया है, द टैक्स पेयर हैज अप्रोच्ड यू फॉर योर एडवाइस। क्या एडवाइस करेंगे? नाउ दिस क्वेश्चन इज ओपन टू यू। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? जो भी आपको ठीक लगे वो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज का पूरा सेशन ऐसे ही चलेगा। मैं आपके सामने केस स्टडी रख दूंगा, उसको आप रिसर्च कीजिए, आप उसका थोड़ा सा डेटा सर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, थोड़ा उसको समझिए और फिर ट्राई कीजिए कि इसका सोल्यूशन आप दे पाए। ठीक है, फाइनली मैं तो आपको रिवील करूंगा ही सही कि क्या आंसर है, पर उसके पहले आपकी तरफ से मुझे चाहिए आपके इनपुट्स। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैं आपको फिर से बता देता हूं केस क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हुआ है 85 लाख रुपीस का। उसके ऊपर आईजीएसटी उन्होंने पे किया 15,30,000, और जैसे ही उन्होंने अपना शिपिंग बिल फाइल किया और जीएसटीआर1 फाइल किया, आइडियली उनको रिफंड मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिफंड नहीं मिला, और जब इंक्वायरी की तो पता चला कि गलत जीएसटीआईएन अपडेट हो गया है शिपिंग बिल के अंदर। तो अब क्या करें? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? बताइए। देखिए, रिफंड हम पूरा कवर कर चुके हैं। जल्दी जल्दी बताएं। कुछ लोग अभी जस्ट जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों के लिए चलिए वापस से रिपीट कर देता हूं क्या क्वेश्चन है। आज हम केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं रिफंड से रिलेटेड, और मैटर ये है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 85 लाख रुपीस के गुड्स एक्सपोर्ट किए और उसके ऊपर आईजीएसटी पे किया 15,30,000 रुपए। ठीक है, और रिफंड उनको नहीं मिला जो कि ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए था। तो पता चला कि जो एबीसी सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनकी एक सिस्टर कंसर्न है, उसका जीएसटीआईएन गलती से शिपिंग बिल में चला गया है, और इस मिसमैच की वजह से आपका रिफंड नहीं आया। अब क्लाइंट आपके पास आया है टू सीक एडवाइस। क्या एडवाइस करेंगे उस क्लाइंट को, और कैसे उसका 15,30,000 का रिफंड आप दिलाएंगे? बताएं। देखिए, इस पूरे कोर्स का पर्पस यही है, सिर्फ अगर आपको लॉ समझना ही है तो वो आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं।
अल्टीमेटली उस लॉ को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है, और जहां हमें जरूरत है एक्चुअल अपने प्रैक्टिस को कटिंग एज देने के लिए, वो यही है। चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 2-5 मिनट चाहिए तो आप वो भी चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर। अच्छा चलिए, आपको ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शंस क्या क्या? ऑप्शन 1, what is your option? Apply manually for refund under RFD 01। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ रिफंड। ऑप्शन 3, अप्रोच हाई कोर्ट फॉर रिट। ऑप्शन 4, अप्रोच फाइल अमेंडमेंट इन जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में कैसे अमेंडमेंट करेंगे? जीएसटीआर 1 के अंदर हमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का जो फाइल किया है, उसमें शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, ये हमने सब कुछ सही तो भरा है, ये तो करेक्ट फिगर्स गए ना। गलती तो शिपिंग बिल में हुई है, जीएसटीआर 1 में तो गलती ही नहीं है। जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सही भरा है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अरे हाँ यार, ये एक ऑप्शन निकल के आया सामने। एबीसी प्रोप्राइटरशिप के जीएसटीआर 1 में वो फिगर्स डाल दो, क्या वो कर सकते हैं क्या? एक ऑप्शन और देता हूं, ऑप्शन 5। मतलब अगर हम एबीसी जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उसका शिपिंग बिल में उसका जीएसटी नंबर है, तो एबीसी प्रोप्राइटर के जीएसटी नंबर पर जो जीएसटीआर 1 फाइल होगा, उसमें उस शिपिंग बिल की डिटेल्स डाल देते हैं, रिफंड आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 5, अप्रोच कस्टम अथॉरिटीज फॉर करेक्शन इन शिपिंग बिल। एक ऑप्शन है, एक मेरे पास जवाब आया, ऑप्शन 1, RFD 01 अप्लाई मैनुअली। देखिए, अब सारे ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं। जब हम रूल 89 पढ़ रहे थे, ठीक है, याद कीजिए, रूल 89 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि यहां कौन कौन से रिफंड्स की एप्लीकेशन लग सकती है। उसमें पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट की एप्लीकेशन रूल 89 में नहीं लगेगी, वो लगेगी आपकी रूल 96 के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका अवेलेबल नहीं है आपके पास। पर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि लोगों ने RFD 1 फाइल किया भी है और उनको रिफंड मिला भी है। ठीक है, क्योंकि जानकारी का अभाव दोनों तरफ से भी है, और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी होती है, हाँ यार ठीक है, पैसा उसने जमा करा दिया अगले ने, अब उसको रिफंड तो मिलना चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये पैसा है किसके पास? कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास। और यहां से रिफंड कौन देगा? जीएसटी डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, दोनों के अकाउंट्स अलग अलग हैं। पैसा तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं, वो तो कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। ओवरऑल मिनिस्ट्री एक ही है, ठीक है, लेकिन आपस में डिपार्टमेंट अलग अलग होने की वजह से एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो
दिस practically may be come up with a solution, पर this is not the right solution. ठीक है. अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ रिफंड, अभी रिफंड नहीं आया तो इफेक्टिवली वो एक तरह से क्या हुआ, रिजेक्ट ही हो गया, लेकिन आपके पास उसकी अपील करने के लिए रिफंड ऑर्डर है क्या? रिफंड ऑर्डर तो है ही नहीं, जिसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है RFD 06, वो आपके पास नहीं है, तो आप अपील भी नहीं कर सकते. ठीक है. अप्रोच हाईकोर्ट फॉर रिट, दिस इज वन ऑप्शन विच यू कैन गो, पर हाईकोर्ट बोलेगा कि भैया आपने अगर शिपिंग बिल गलत फाइल किया है तो शिपिंग बिल को सही करेगा कौन? कौन सही करेगा? कस्टम्स अथॉरिटीज. ठीक है. तो आप कस्टम अथॉरिटीज को अप्रोच कीजिए, वो अगर आपकी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करते हैं तो आप मेरे पास आइए. तो इनिशियली अप्रोच फॉर करेक्शन इन शिपिंग बिल टू कस्टम्स, यस फाइनली एक राइट आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज ऑप्शन 5. अब ये इतना आसान नहीं है. ठीक है. आसान क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टम्स डिपार्टमेंट में शिपिंग बिल एक बार फाइल होने के बाद उसका करेक्शन बहुत ट्रिकी प्रोसेस है. तो इसके लिए हमारे पास गुजरात हाईकोर्ट का 27 मार्च 2025 का जजमेंट है विच कैन हेल्प यू आउट. औरा केयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है. यहां पे एग्जैक्टली यही एरर था SB 003. क्या था? The petitioner made exports but entered GSTIN of its sister concern in the shipping bill, causing a mismatch error on the customs portal, and और उसका although export was done by petitioner, refund could not be processed. High Court ने क्या कहा? High Court directed correction of the shipping bill in the EDI system and corresponding amendments in the GST portal to process refund. Exercise to be completed within 12 weeks. Petition is disposed of accordingly. ठीक है. तो सही अप्रोच जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, आगे कोर्ट्स के पास जाने में भी दिक्कत नहीं आएगी. अगर सही हमने प्रोसेस फॉलो किया है तो आगे कोर्ट भी हमें बेनिफिट पास ऑन करेगा. ठीक है. चलिए, तो ये हो गई पहली केस स्टडी कि अगर गलती कहां हुई है, रेक्टिफिकेशन भी वही होगा ना. गलती अगर मेरे से 1 में हुई होती, अगर मैंने 1 में, अभी केस स्टडी को दूसरे तरीके से देखें, अगर मैंने 1 फाइल करते वक्त दूसरा शिपिंग बिल नंबर डाल दिया होता उस इनवॉइस के अगेंस्ट, तो मैं अपना 1 अमेंड करता. अभी गलती हुई है कस्टम्स वाले एंड पे, वहां जब हमने शिपिंग बिल के लिए डिटेल्स एंटर करी तो वहां गलत GST नंबर डल गया. ठीक है. तो उसी को हमें अमेंडमेंट कराना पड़ेगा. और ध्यान रहे, ये ऑप्शन 4, दिस इज कंप्लीटली इलीगल. भाई जिसने एक्सपोर्ट ही नहीं किया उसके GST R1 में कैसे दिखा दोगे आप? पहली दिक्कत. दूसरी दिक्कत, यहां अगर आप GST R1 में दिखाओगे तो 3B में दोबारा पेमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी ABC प्राइवेट लिमिटेड के 3B में कर चुके हो. 2 बार पेमेंट करने का कोई सेंस ही नहीं है. और फिर मान लीजिए इसका फिर आपका रिफंड अटक गया, फिर क्या करोगे? क्योंकि इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, एवरीथिंग हैज टू बी मैच ना. तो 2 बार पेमेंट हो जाएगा और फिर पता चला दोनों का ही रिफंड नहीं आ रहा. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं. उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप डिसाइड कीजिए, और उसके बाद आप फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सजेस्ट कीजिए कि ये किया जा सकता है.